हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस 2023 में जो 1/9/2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। मैं दीपक आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दीपक विश्वकर्मा में स्वागत करता हूं। चलिए आज इस सेट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे बोला जा रहा है बेटा कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। कौन? ए और बी। तो बेटा ए और बी अगर मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है? 4 दिन में। तो हम कह सकते हैं ए और बी साथ में बेटा मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा कितने दिन में? 4 दिन में। और ऐसे ही बी और सी कह रहा है क्वेश्चन, दो लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, बी और सी करते हैं तो 5 दिन में। और ऐसे ही बच्चे दे रखा है कि सी और ए मिल जाएंगे तो काम बेटा कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन ने आगे बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा इसका काम मान लेना है आपको, ठीक है। तो आप ये बताइए 4 से, 5 से और 10 से तीनों से कटने वाला कौन सा ऐसा नंबर है? तो आप कहेंगे 60 एक ऐसा नंबर है। ये टोटल वर्क हमने मान लिया कि कुल कार्य 60 है। 4 दिन में अगर 60 काम करेंगे ए और बी तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 से डिवाइड करिए 15। ऐसे बेटा 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12। और 10 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब बच्चे हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो आप कहोगे कि काम सर कितना है? टोटल काम है 60 है, ठीक है। और तीनों मिल जाएंगे तो तीनों की क्षमता जब बेटा हम निकालने चलेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये जो 15 क्षमता है ना वो ए की नहीं है, ए और बी की है। बी प्लस सी की 12 है, सी प्लस ए की 6 है। तो बच्चे अगर हम इनकी क्षमता जोड़ने लग जाए इन तीनों को तो ये 7 2 6 6 5 2 7 6 13 और 33 आ जाएगी। 33 बेटा ए बी सी की क्षमता नहीं है, 2A 2B और 2C की क्षमता है। तो बच्चे हम क्षमता को ना आधा करके जब भी दो दो लोगों वाला ग्रुप बने तो हम कार्य को डबल कर लेते हैं। कार्य बेटा कितना है? 60 है। 60 को हमने 2 गुना कर दिया, इतना आया। अब तीनों की क्षमता क्या होगी? ए बी सी की क्षमता हम 33 मानेंगे। वैसे तो 2A 2B और 2C की क्षमता होती है ये 33, ठीक है। लेकिन हम क्षमता को यहाँ आधा करने लग जाएंगे। हम क्षमता ना आधा करके कार्य को डबल कर दिए। अब ए बी सी तीनों की क्षमता क्या है? 33 है। अब 3 से हमने काट दिया इसको 11 बार और 3 से बच्चे इसको 20 बार काट दिया। और 20 और 2 का गुणा कितना हो गया? 40। और 40 को बच्चे 11 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। शेषफल बचेगा 7 और आ जाएगा 11। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 3 सही 7/11। ठीक, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपको समझ आता जाए तो बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक करिए। कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास बताइए। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गोला क्या होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये गोला क्या है भाई, ठीक है। स्फेयर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम स्फेयर की बात करें तो ये आपका क्या है? स्फेयर है। क्या है? ये गोला है, ठीक है बच्चे। ये क्या है? आपका गोला, ठीक। गोले की बात किया जाए तो गोले की बेटा ये क्या है? ये गोले की क्या है? सेंटर है। और सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये दूरी क्या है? रेडियस है। और अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। तो टोटल अगर पूछा जाए कि ये व्यास कितना होगा भाई, इधर भी होता है, इधर भी ये डिस्टेंस होती है, इधर भी ऐसे करके, ठीक है। और उतना ही आगे ऊपर की तरफ उभरा होता है। 3D फिगर है बेटा ये, ठीक। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जैसे आप नींबू देखो ना तो नींबू का जो बाहरी आवरण होगा ना दिखेगा पीला वाला पार्ट, वही इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, जो कितना होता है? 4πr स्क्वायर होता है, ठीक है। और बच्चे आपको दे रखा है कि ये टोटल सरफेस एरिया 616 है, 616 है। तो आप कहेंगे 4 और पाई का मान क्या रखना है? 22/7 रखना है बच्चे। और आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, बराबर 616 हो गया, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं बच्चे इसको। 11 से बच्चे इसको 2 बार काटोगे 22 को, और 11 से इसको काटोगे 5 बार और कितनी बार? 6 बार। अब ये 4 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 8। और 8 से ये बेटा 7 बार कट गया तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? नीचे वाला 7 उधर जाएगा तो 7 का स्क्वायर यानी 49 आ जाएगा। और जब बेटा आर स्क्वायर का मान 49 है तो आर की वैल्यू 7 आ गई। बच्चे आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 7 है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है? 7 है। तो आपकी रेडियस 7 आ गई। तो डायमीटर जो होगा ये पूरा डायमीटर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो 7 + 7 यानी कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
थर्ड कह रहा है गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा की है जो 3 वर्ष में हर वर्ष कितने % की दर से बच्चे 5% की दर से बढ़कर कितनी हो गई है 27,783 रुपये हो गई है। जबकि हमने ब्याज कैसे कैलकुलेट किया है, वार्षिक संयोजित किया गया है। ठीक है, तो बताइए कितनी धनराशि जमा की। तो बच्चे गीता क्या करती है, जो पैसा जमा करती है उसका जो बैंक में पैसा जमा किया हर वर्ष वो पैसा कितना % बढ़ेगा, 5%, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रहा है वार्षिक। अगर गीता 20 रुपये अगर जमा करेगी तो 1 साल बाद वो पैसा बच्चे कितना हो जाएगा, 1 रुपये ब्याज बढ़ के वो 21 हो जाएगा। तो हम कहेंगे पहले वर्ष ये पैसा 20 से कितना हुआ बच्चे, 21 हुआ। दूसरे साल भी गीता को 20% ही ब्याज मिलेगी, यानी ये पैसा दूसरे साल भी 20 से 21, और तीसरे साल भी बच्चे पैसा कितना हो गया, 20 से 21 हो गया। तो हम कहेंगे गीता को टोटल कितने रुपए, 20 का 3 बार मल्टीप्लाई कितना होता है 8,000, और बेटा 21 का 3 बार गुणा होता है 9261 होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जल्दी से क्वेश्चन करना है तो ठीक। तो आप कहेंगे गीता ने अगर बैंक में 8,000 रुपये जमा किए हैं तो बच्चे वो 3 साल बाद 9,261 रुपये बन जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है ये प्रिंसिपल है आपका और बच्चे क्या है, अमाउंट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि गीता ने कितना पैसा जमा किया, जबकि 3 साल बाद ये पैसा कितना हो गया 27,783, यानी अमाउंट की वैल्यू आपको दे रखी है 27,783। तो आप ये बताइए कि ये 9261 का 9,261 का कितना टाइम्स है, कितना गुना है। तो आप कहेंगे ये 1 बराबर ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो बच्चे 1 का मान 3 है, तो आप बताइए 8,000 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 3 गुना होके 24,000 हो जाएगी। भाई अगर अमाउंट आपका 3 गुना है तो प्रिंसिपल भी 3 गुना होके कितना हो गया 24,000। बच्चे गीता ने 24,000 रुपये बैंक में जमा किया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पंसारी को क्रमशः 128 रुपये 143 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि जो मिश्रण बने वो 137.75 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। तो बच्चे करना क्या है, एक चावल है, एलिगेशन लगाना है, इसमें 128 रुपये पर केजी है। दूसरा चावल है बच्चे वो 143 रुपये पर केजी का मिलता है। जब उसने इन दोनों प्रकार के चावल को मिलाया, इसकी कुछ क्वांटिटी मिलाई, इसकी कुछ मात्रा मिलाई, तो जो चावल का जो मिश्रण बना वो मिश्रण कितने रुपए पर केजी का है, 137.75 रुपये पर केजी का प्राप्त हुआ। अब इसमें एलिगेशन लगाना है। बच्चे ये जो मान होता है ना आपका बीचों बीच जो मिश्रण बनता है, ये एवरेज मान होता है। एक से तो बेटा क्या होता है छोटा और दूसरे से क्या होता है बड़ा। तो ये 143 से छोटा है। जब हम 143 से इसको माइनस करेंगे तो बच्चे ध्यान से देखिए, जब भी आपको माइनस करना हुआ करे ना पॉइंट वाले नंबर, तो 143 से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 137.75 है। पूरा का पूरा 137 से बड़ा है अगर, तो पूरा का पूरा आप इसमें 138 माइनस करिए। जैसे 138 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। अब फिर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो 100 से माइनस करिए पॉइंट के बाद 2 नंबर को। 100 से जब 75 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऐसे ही 137 से इसको माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे। जब बेटा इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.75 आ जाएगा। बेटा ये पॉइंट से कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी पहले वाले चावल को उसने इतनी मात्रा मिलाई, दूसरी की इतनी मात्रा मिलाई। अब इनका रेशियो बना लेना है। तो रेशियो बनाओगे 25 से काटते हैं, 25 से 2, 25 से 1, 25 से काटेंगे, 25 से 3 बार 75 हो जाएगा, और 25 से 9 बार ये कट जाएगा। 3 से बेटा ये 7 बार कटेगा, और 3 से ये 13 बार कटेगा। तो करेक्ट रेशियो क्या आया, पहले वाले चावल को वो 7 मात्रा मिलाता है तो दूसरे वाले की मात्रा कितनी मिलाता है, 13 मिलाता है। कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए एलिगेशन लगाते हैं इसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है और इतने रुपए में बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखो ये CP है और ये SP है। ऐसे क्वेश्चन को हम जहाँ तक कोशिश हुआ करे तो रेशियो बना लिया जाता है, 1 0 कैंसिल। अब कहेंगे 435 रुपये की चीज़ 568 रुपये में बिक गई, तो बेटा कितना प्रॉफिट मिला, तो आप कहेंगे 3 का प्रॉफिट। 6 में 3 गया 3 हुआ, और 5 में 4 गया 1, 133 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कहाँ से, 435 से, ठीक है, इंटू 100। भाई प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट और नीचे CP इंटू 100। बेटा इसको
आप कैलकुलेट करोगे, 5 से इसको 8 बार काटोगे और 5 से कितनी बार, 7 बार, और इसको 5 से 20 बार। 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 6620 इतना आया, और 87 से डिवाइड करना है, करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटा 87 से इसको डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, तो पहला डिजिट 3 आएगा, और 3 से 21 और 3 8 24, 2 26 आया। फिर 6 में 1 गया 5 और 0 आया, यहाँ से कट गया, ये 0 आया। अब कितनी बार चला जाएगा, तो बच्चे अब तो एक बार जाएगा नहीं, 0 रखेंगे और एक 0 का और उतारा लेंगे, यानी जो आंसर आएगा वो 30 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन पे, तो आगे सॉल्व करना नहीं है, ये बात आपको भी ध्यान देनी होती है, ठीक है। ऐसे अप्रॉक्सीमेशन पे काम हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा था भाई ये। क्वेश्चन कह रहा है 110 मीटर लंबी और 185 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हैं, जिनकी स्पीड 12 और 7 मीटर पर सेकंड है। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। तो बच्चे ये 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, ऐसे करके एक गाड़ी ऐसे है, तो ये जो पीछे से गाड़ी आ रही है तेज़ चलने वाली है, इस गाड़ी को पार करेगी। तो भाई 110 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई कितनी है, 85। जब गाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ता है, इस गाड़ी को अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी और ये दूरी भी पार करनी पड़ेगी। यानी चाल की बात करें, अगर 2 गाड़ियाँ एक ही दिशा पर चलती हैं, किस डायरेक्शन पे बच्चे, एक ही डायरेक्शन पे चलती हैं, तो उनकी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। देखो 12 की स्पीड से ये, 5 की स्पीड से ये, तो वही लगाना है रिलेटिव स्पीड। बस यहाँ रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और कुछ नहीं, वही चीज़ सब में लगता है। भाई अगर 2 गाड़ियाँ एक ही दिशा पे चल रही हैं तो यहाँ 2 स्पीड आ गई, तो आप रिलेटिव स्पीड लगाओगे। और बच्चे रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है कि जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो 12 और -5, ठीक है बच्चे। ऐसा कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, तो आप कहोगे अगर ये गाड़ी इस गाड़ी को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस 110 + 85 यानी 195 मीटर चलना होगा। समय कितना लगेगा, ये समय निकालना है। 12 में से 5 गया 7 हुआ, ठीक है, तो ये 7 बराबर क्या हुआ, 195/T हुआ। 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 से 7 से 2 बार 14 हो गया, ठीक। सेकेंड में पूछा गया ना 110 और 85, तो 195 आया, और समान दिशा पे चल रही हैं, 7 और 5 12 आया। 7, अच्छा ये सॉरी 7 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ठीक है, ये गलती हो जा रही है भाई, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक। ये 7 रखना है, तो बेटा जब यहाँ 7 रखोगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5 से जब 195 को आप काटोगे तो 5 से 3 बार चला जाएगा 15, 5 से 9 बार कितना आ जाएगा, 39 सेकेंड। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8वां लगाते हैं। कह रहा है 37 बच्चों की कक्षा में जो औसत है कितनी लड़कियां हैं, 22 लड़कियां हैं। तो बच्चे अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या कितनी है, गर्ल्स की संख्या 22 है। तो आप कहेंगे लड़कों की संख्या कितनी है बच्चे, लड़कों की संख्या 15 है, क्योंकि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 37 हैं। कितनी है, 37, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इस क्लास में जो लड़कियां हैं उनका जो औसत भार है वो बच्चे कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। कितना, 46। और लड़कों का जो औसत भार है वो पता करना है हमें। लड़कों का औसत भार हमें पता नहीं है, लेकिन पूरी कक्षा का जो औसत भार है कितना है, 50 है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो कैसे लगाते हैं, डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को लगाते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। 22 का हम 26 में गुणा करें तो लड़कियों का टोटल पता चल जाएगा, लड़कियां कितने केजी की हैं। 37 का हम 50 में गुणा करें, लड़कों का आ जाएगा, विद्यार्थियों का आ जाएगा। पूरे स्टूडेंट से लड़कियों का टोटल माइनस कर देंगे तो बॉय का आ जाएगा। अब बॉय के टोटल को 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये मेथड बेटा लेंदी है, हम डेविएशन लगाएंगे। बेटा औसत सभी बच्चों का कितना है, 50 है। इससे पता चला कि सभी बच्चों का वेट कितना है, 50-50 केजी का है। तो सभी बच्चों का वेट अगर 50-50 केजी का है तो इसी से कंपैरिजन करोगे। लेकिन हमने देखा कि प्रत्येक गर्ल्स का जो एवरेज है वो 50 नहीं है, 46 है। यानी जो औसत दे रखा है पूरी क्लास का, उस औसत से लड़कियों का वजन कितना है, 4 कम है एक लड़की पर। और कितनी लड़कियां हैं बेटा, 22 है। यानी लड़कियों का जो वजन है वो 88 केजी कम है।
88 केजी क्या है, कम है। किस औसत से, जो औसत दिया है क्वेश्चन ने 50। औसत का मतलब होता है कि सभी बच्चों का वेट 50-50 केजी है, लेकिन बच्चे जब लड़कियों की बात की गई तो लड़कियों का वजन कितना कम है, प्रत्येक लड़की 4 केजी कम है, 22 लड़कियों पर 88 केजी कम है। तो इस बात का मतलब है लड़कों को कितना औसत लेके आना पड़ेगा, लड़कों को अपना 50 केजी तो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। और जो ये कमी हुई है 88 की, इस 88 को भी अब लड़के ज़्यादा केजी लेके आए। भाई यहाँ इनके पास कम है तो लड़कों के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो इस बात का मतलब लड़कों के पास अब 28 केजी, 50 केजी औसतन तो रहना ही रहना है उनका वज़न, लेकिन जो इनकी कमी है 28 केजी की, अब कौन पूरा करेगा, लड़के। और कितने लड़के हैं बेटा, 15 लड़के। तो लड़कों का औसत 50 तो रहेगा, लेकिन 88 किलोग्राम जो लड़कियों के पास कम है, अब इस कमी को कौन पूरा करेगा, 15 लड़के। तो 88 को हम 15 से डिवाइड करेंगे और 15 से बेटा ये कितनी बार कट जाएगा, 15 से 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 से 5 बार जाएगा, 15 पना 75। तो आप कह पाओगे कि भाई 50 में 5 जुड़ेगा, 55 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन का आंसर आएगा। और 55 पॉइंट एक ही ऑप्शन में दे रखा, 56 भी नहीं बनेगा। तो भाई आगे लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया फर्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है एक ट्रक चालक 3 घंटे तक 60 की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो 3 घंटे में बेटा 60 की स्पीड से कितनी गाड़ी चला ली, 180। फिर कहता क्या है कि वह 1 घंटे वहाँ विश्राम करता है, रुक जाता है 1 घंटे के लिए। फिर वह क्या करता है, फिर 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया, ठीक है, मतलब 1 घंटा रेस्ट किया। फिर उसने 60 की रफ्तार से 4 घंटे और गाड़ी चलाई, 60 की रफ्तार से 4 घंटे और चलाई। और इस पूरे जो इसने यात्रा किया ना, ट्रैवल किया, इस पूरे में एवरेज स्पीड क्या निकली। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप कहेंगे कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। तो बेटा कुल चली दूरी कितनी है, 180 यहाँ चला, 240 यहाँ चला। टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे यहाँ, 4 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ हो गया। और बेटा 4 घंटे यहाँ गाड़ी चलाई, 4 3 7, और 1 घंटे यहाँ रेस्ट लिया उसने, ठीक है, 1 घंटे रेस्ट। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 4 3 7 1 8 हो गए। 8 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा ये 180 है और ये कितना है, 240 है बटे 8। ये औसत चाल निकल आई। औसत चाल होता है कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। 0 8 4 12 2 1 3 1 4 और बटे 8। 8 से डिवाइड करोगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, ठीक। 8 से 2 बार कितना, 16, 8 पंचे 40, ठीक। 52.5 आपका करेक्ट आंसर आया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें कह रहा है मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का मध्यानुपात पूछा जाए, ए और बी का, तो क्या होता है बेटा, दोनों का गुणनफल और रूट निकाल लो। तो जब इनका गुणा करके रूट निकालोगे तो आप बताइए इनके गुणा करने पे आखिरी अंक क्या आएगा, आखिरी अंक बच्चे 1 आएगा। और एक आखिरी अंक में अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 1 है, मतलब किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो उसका वर्गमूल किया जाए तो या तो 7 क्या आएगा, 1 आएगा इकाई का अंक। जो वर्गमूल करने पे स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसके आखिरी में 1 होगा, या तो क्या होगा, 9 होगा। क्या 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और 1 और 9 में सिर्फ 9 दिख रहा है। तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलिए बेटा 10 नंबर क्या दिया है, दो संख्याएं हैं ए और बी, इस प्रकार है कि ए का 6% बी के 4% का योगफल। तो बेटा ए का जो 6% है, ठीक है, वो किसका, बी के 4% का योग। ए के 6% का और बी के 4% का जो योगफल है वो ए के कितने परसेंट का बेटा, 7% का, और किसके, बी के 11% के। योग का कितना गुना है, 2/5 है। ये क्वेश्चन ने दे रखा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया अगर पहली संख्या ए है तो ए का अगर 6% निकालें और बी का 4% निकालें तो इनका जो योगफल मिलेगा वो पहली संख्या यानी ए का 7% और बी के 11% के सम का यानी योगफल का 2/5 टाइम्स है। तो ए और बी का अनुपात बताइए। तो बच्चे ये 5 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, ये 5 जाएगा और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 का 6 में करेंगे 30 आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक। अब परसेंट तो बेटा सबसे कट जाएगा, परसेंट कॉमन लो, दोनों तरफ से कट गया। अब 5 का गुणा 4 में करोगे तो 20 भी आ जाएगा। बच्चे ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो 2 का 7 में गुणा करोगे 14 ए आ जाएगा, प्लस 2 का 11 में करोगे 22 बी आ जाएगा। अब 14 इधर गया तो 16 ए बचा, ठीक है, और ये इधर गया तो 2 बी बचा।
ठीक। तो आप कहेंगे A/B क्या आ जाएगा, तो बच्चे A/B आ जाएगा 2/16, जिसे आप लिख सकते हैं 1/8। तो यानी A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 8 है। A और B का जो रेशियो है बच्चे वो कितना है, 1:8 है। करेक्ट आंसर आपका आ गया 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर, किस पर, वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 20,000 रुपये की राशि का निवेश किया और यह राशि कुल मिला के कितनी हो गई, 33,500 रुपये प्राप्त हुई। मतलब बच्चे उसने दिया था 20,000 कितने रुपये, और ये 20,000 रुपये 9 साल बाद 33,500 रुपये हो गए। कितने हो गए, 33,500 रुपये। देखो ध्यान देना हमेशा, ये आपका मूलधन है और बच्चे ये क्या है, मिश्रधन है। 20,000 रुपये दिए थे और ये बढ़ के 33,500 हो गए। हम मूलधन और मिश्रधन का जब भी कभी आपको दर निकालनी हो या क्या निकालना हो, समय निकालना हो, तब भी आप इनका खूब आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। बच्चे अब ये पता चल गया कि हम 200 रुपये देते हैं और 200 रुपये देते हैं और ये पैसा कितना हो जाता है, 335 रुपये हो जाता है 9 साल में। तो हम कहेंगे 9 साल में उसे ब्याज के रूप में कितना मिल गया, 9 साल में बेटा 200 रुपये अगर 335 हो गया तो 135 रुपये ब्याज के रूप में मिल गए 9 साल में। तो बच्चे 1 साल की ब्याज कितनी आ जाएगी, 1 साल की ब्याज आप कहेंगे सर 15 रुपये आ जाएगी। और बच्चे कभी भी ब्याज की दर निकालना हो तो ऊपर आप ब्याज लिखोगे, ब्याज कितनी है 15, और नीचे लिखोगे मूलधन जो कितना है 200 है इंटू 100। क्वेश्चन देखो कितने आराम से निकल आया, 2 0 2 0 और 2 से आप 15 को डिवाइड करोगे तो बेटा 7.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये लो कितने आसानी से निकाल लिया। तो आप मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल सकते हैं। जो 20,000 33,500 से आ जाएगा वही हमारा 200 और 335 से बन जाएगा। और चाहते तो और काट देते, लेकिन हमने नहीं काटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते जाइए और कमेंट किया करिए। कमेंट करोगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। अगर अच्छी लगेंगी चीज़ें तो आप लगातार आपको चीज़ें मिलती रहेंगी बेहतर। अब कह रहे हैं बेटा राजू रवि को 10% लाभ पर वस्तु बेच देता है। ये राजू है, राजू ने रवि को कितने % के लाभ पर बेच दिया, 10% के प्रॉफिट पर रवि को बेच दिया। रवि क्या करता है, रामू को 10% की हानि पर बेचता है। रवि बेटा रामू को चिपका देता है वस्तु 10% की हानि पर, और रामू ने इस वस्तु के लिए रवि को कितने रुपए दे दिए, 1485 रुपये। तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु को बेचा। ये नहीं पूछा गया राजू ने कितने में खरीदा, ये पूछा गया राजू ने रवि को किस मूल्य पर खरीदा। तो अगर हम मान लें कि राजू ने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है तो रवि को किस मूल्य पर बेचा है, 10% लाभ में। और बच्चे 10% को आप लिखते क्या हो, 10% को लिखते हो 1/10। इसका मतलब है कि 10 रुपये का खरीदा तो 1 रुपये का लाभ लेके 11/10 में बेच दिया। बेटा यही मूल्य बताना है, इसी का आंसर बताना है आपको, ये बताना है राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा। तो आप कहेंगे इस मूल्य पर बेचा, इसका मान बताना है। रवि ने क्या किया, इसी वस्तु को इतने में खरीदा रवि ने, और बच्चे 10% के लॉस में बेच दिया, यानी 10 में से 1 रुपये का घाटा सह के 9/10 में बेच दिया। किसको बेच दिया, रामू को। और इस मूल्य पर रामू ने खरीद लिया। रामू ने बेटा इतना पैसा दिया, टोटल इतना पैसा। क्वेश्चन कह रहा है इतना नहीं, ये पैसा 1485 है। 9 से आप काटोगे, 9 से 1 बार 9 हो जाएगा, 9 से 6 बार 54 और 9 से 5 बार 45। 10 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, x इंटू 11/10 बच्चे आ जाएगा 1650 रुपये। इस बात का मतलब है कि भैया राजू ने रवि को इस मूल्य पर वस्तु बेचा, और किस मूल्य पर बेचा, वह पैसा कितना है 1650 है। करेक्ट आंसर आपका 4 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। बेटा यहाँ पे पहली है और कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी से कितनी प्रतिशत कम है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 7 और 10 है। तो बेटा दूसरी संख्या अगर 7 है और तीसरी क्या है 10 है,
ये दिया है क्वेश्चन ने, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी से 20% कम है। तो बच्चे तीसरी ये है ना, तो जो पहली संख्या है ये वाली पहली संख्या वो तीसरी से कम है, कितना परसेंट? 20%। तो बेटा 10 का 20% 2 होता है, 2 कम होके पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब देखो तीनों संख्याएं आपको पता चली। क्वेश्चन ने पूछा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत। तो बेटा पहली संख्या ये है और तीसरी संख्या क्या है? ये है। इन दोनों का औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे औसत होता है जितनी संख्याओं का औसत बोला जाए उनको जोड़ के उतने नंबर से डिवाइड कर दो। तो दो संख्याएं हैं 8 और 10, इनका औसत क्या होगा? 8 और 10 18, 18/2, यानी इनका जो एवरेज हो जाएगा वो एवरेज बेटा हो जाएगा 9। ठीक है, इन दो संख्याओं का औसत 9 आया। और पूछा क्या गया है? पहली और तीसरी का औसत दूसरी संख्या से कितना अधिक है। तो जो औसत निकला ये दूसरी संख्या यानी इससे कितना ज़्यादा है। तो बेटा ये जो औसत है दूसरी संख्या से 2 ज़्यादा है। कहाँ से ज़्यादा है? 7 से ज़्यादा है, इंटू 100। और 2/7 को सब लोग जानते हैं 28 सही 4/7 लिखते हैं, क्योंकि 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7। तो 2 गुना हो जाएगा 28 सही 4/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक नाव ए से बी तक की धारा के अनुकूल यात्रा करती है, ए से बी, और कह रहा है तथा ए और बी के बीच स्थित बिंदु मध्य बिंदु का मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट। तो बच्चे ए से बी तक एक नाव यात्रा करती है, ये ए है और बच्चे क्या है? ये बी है, और इनके बीच में एक मिड पॉइंट है, वो क्या है? सी है। ये क्या बोला गया है? एक मिड पॉइंट क्या है? सी। ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करती है, इस बात का मतलब बच्चे धारा इस तरफ बहती है, पानी का बहाव इस दिशा पे है। ठीक है, ए से बी तक चलती है, और कह रहा है कि ए और बी के बीच में एक मिड पॉइंट क्या है? सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक नाव ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच में जो मध्य बिंदु है उस पर वापस आने में टोटल 20 घंटे का समय लगता है। आप समझिए ए से बी तक जाने में, यानी यहाँ से लेके कहाँ तक जाने में? बच्चे यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, और वापस बच्चे कहाँ से कहाँ तक आने पे? वापस ध्यान देना, वापस बी से कहाँ तक? सी तक वापस आने में टोटल उसे 20 घंटे का समय लगता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दूरी अगर डी मानते हैं तो बच्चे ये दूरी भी डी होगी। और कहता है धारा की चाल 5 है जबकि नाव की चाल 10 है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब हम धारा की दिशा पे चलते हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल 10 है बच्चे, लेकिन अगर हम धारा की दिशा पे चलेंगे तो हमारी चाल क्या हो जाएगी? x + y, यानी नाव की चाल अगर 10 है और धारा की 5 है तो अगर हम धारा के अनुकूल चलेंगे तो बेटा किस स्पीड से चलेंगे? 15 से। और जब वापस आएगा बी से सी की तरफ तो धारा प्रतिकूल हो जाएगी। प्रतिकूल हो जाएगी तो बेटा यहाँ आपकी स्पीड घट जाएगी, 10 में से 5 घट के कितना आ जाएगा? 5। यानी वापसी जब बी से सी तक आओगे तो आपकी स्पीड रहेगी 5 km/h, और जाते समय आपकी स्पीड रहेगी 15 km/h। ठीक, तो जाते समय आप कितनी दूरी चल रहे हो? d + d, यानी टोटल दूरी चल रहे हो 2d, और यहाँ आपकी जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है? 15 रहती है। जब वापस आते हो आप बी से सी तक तो कितनी दूरी चलते हो? d, और स्पीड कितनी है? 5 है, और इस तरह ये पूरी ट्रैवल करने में टोटल 20 घंटे का समय लगता है। तो बच्चे यहाँ अगर 5 है और ये 15 है, ये भी 15 बन जाए तो अपना काम तो आसान हो जाएगा। तो बेटा 15 कैसे बनेगा? 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 5 × 3 15, 3 का ऊपर भी करा दोगे तो ऊपर बना 2d और 3d। तो बच्चे जब हर बराबर हो गए 15-15 तो आप कहेंगे अंश अंश जुड़ जाएंगे, यानी ऊपर बन जाएगा 5d और बटे कितना आ जाएगा? 15, बराबर आ जाएगा 20। 5 से इस 15 को कितनी बार? 4 बार काटोगे, 5 से 20 को 4 बार, तो d की वैल्यू आ जाएगी 15 × 4 60। यानी ये जो दूरी है बेटा a से लेके c तक की 60 है और c से b तक की भी 60 होगी क्योंकि मिड पॉइंट है। तो पूरी दूरी पूछी गई है a से b तक की पूरी दूरी क्या होगी? तो बेटा a से b तक की पूरी दूरी कितनी होगी? 60 + 60 120 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए बच्चे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। दो व्यक्ति जो 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम है, एक का कदम कितने सेंटीमीटर का है? 77 का, एक का 88 का। यदि वे कदम कदम बढ़ाते हुए चलना शुरू करते हैं तो कितनी दूरी तक मिनिमम उन्हें तय करनी चाहिए ताकि फिर से उनके एक ही जगह पर एक ही साथ दोनों कदम एक साथ गिरें? तो बेटा एक 77 सेंटीमीटर है और एक कितना है? 88। यानी आपको बताना है वह न्यूनतम दूरी जिससे 77 से भी कट जाए और 88 से भी कट जाए, मतलब इन दोनों का LCM
एलसीएम। तो बेटा एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो नंबर है उनको आप काट दिया करो, 11 से 7 बार, 11 से 8 बार। किससे काटा बच्चे? 11 से। यहाँ लिख लो साइड में 11 को। और 7 और 8 का तो एलसीएम अब निकाल सकते हो ना, तो आप कहेंगे 7 और 8 का एलसीएम होगा 7 8 56। और बच्चे 11 से काटा है, 11 का गुणा कर दो, 11 का 6 में गुणा करेंगे, लास्ट अंक 6 आएगा और लास्ट अंक 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास। ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियां हैं XYZ जिसमें टायरों का उत्पादन लाखों में किया गया है। तो निम्नलिखित का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर दीजिए। तो हमसे पूछा गया है सबसे अधिक औसत उत्पादन करने वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे कम औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन के बीच अंतर क्या है। हमसे ये कहा जा रहा है कि जो सबसे मैक्स उत्पादन हुआ है और सबसे मिनिमम उत्पादन हुआ है, ठीक है, उन कंपनियों का जो औसत उत्पादन जो सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे कम हुआ है, उनका डिफरेंस बता दीजिए। तो बच्चे हमारे पास 3 ही तो कंपनी है, तो हम तीनों कंपनियां लिख लेते हैं। X कंपनी, Y कंपनी और Z कंपनी, तीनों का औसत निकालते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए X कंपनी का जब औसत निकालेंगे तो X पहला वाला डाटा है ये, तो इसके सभी को जोड़ लेना है। 50 है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे 40 है, तो 50 40 90 हुआ, और ये 55 और कितना हुआ 45, 55 45 कितना हो गया 100, 90 और 100 110 हुआ, 190 हुआ। 190 में हमने 60 जोड़ दिया तो 250 हुआ। कितना हुआ 250। तो 1 2 3 4 5 कंपनियों का टोटल 250 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो इसका जो औसत आया वो 50 आया। बच्चे कितना आया 50 आया। ठीक, अब कंपनी वाई की बात करते हैं। कंपनी वाई का यहाँ उत्पादन 55 है, यहाँ बेटा 60 है, यहाँ कितना है 50 है, और यहाँ कितना है 55 है, और यहाँ फिर क्या है 50 है। तो कितनी जगह 50 है। अब देखो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से 55 है, ये 55 हो गया। ठीक है, फिर और कितना है, और एक यहाँ पे बच्चे क्या है 55 है, और यहाँ ये 55, एक और 55 है, ये 55 है। 55 55 कितना हुआ 110 हुआ, और यहाँ पे 60 है बच्चे, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे कितना है 50 है। 50 50 100 और 60 कितना 160। ठीक है, 160 हो गया, और 55 और कितना 55 110 हो गया। तो बच्चे कितना बन गया 270। 270 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 54। तो वाई का जो औसत निकल के आया 54 निकल के आया। अब जेड का निकाल लेते हैं। जेड का निकालेंगे 45 ये है बच्चे, ये 50 है, ये 60 है, ये 60 है, और ये 45 है। 45 45 कितना हुआ पहले और दूसरे लास्ट से 45 45 90, और ये 50 है, ये 60 है, ये 60 है। तो बच्चे 60 कितनी बार है 2 बार, तो 60 60 120, और 120 और 50 कितना हुआ 170 हुआ। यहाँ से कितना हुआ 9 7 16 यानी 260। 260 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका 52 आया। सबसे ज़्यादा औसत कहाँ है 55, सबसे कम कहाँ है 50। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हुआ 4। 4 ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात बच्चे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ABC ने किसी काम को 10 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं, फिर काम करना छोड़ देते हैं, शेष काम C करता है। तो बच्चे पहले काम निकाल लेते हैं। A 10 दिन में कर सकता है बच्चे, B कितने दिन में 15 दिन में, और C की बात करें तो C 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम पता करिए कि टोटल काम कितना है 60 है। 10 से ये 6 बार कटेगा, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार। ठीक, क्वेश्चन ने बोला है कि A और B ने प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम किया। A और B ने कितने दिन काम किया 5 दिनों तक काम किया। तो बच्चे आप ये बताओ A अगर 5 दिन काम करेगा तो 30 करेगा, और ये 5 दिन काम करेगा तो कितना काम कर ले जाएगा 20। बारी बारी से 5 दिन काम करते हैं, तो ये अगर 5 दिन काम करेगा A तो 30 काम करेगा, और B ने अगर 5 दिन काम कर लिया तो 4 पंचे 20, ये 20 काम करेगा। टोटल इन दोनों ने कितना काम कर लिया, तो आप कहेंगे 30 20 50 काम कर लिया। तो वर्क डन हो गया 50। अभी रिमेनिंग वर्क कितना है 10 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये दोनों काम छोड़ के चले गए, शेष बचे काम को C शामिल हो गया, और C ने शेष काम को कितने दिन में कर लिया। तो शेष C के लिए जो काम बचा वो 10 बचा, और C की बेटा क्षमता 5 है। 5 की क्षमता से 10 काम को करने में इसको सिर्फ 2 दिन लगेंगे। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 आया। प्रत्येक ने 5 दिन काम किया ना, तो आप कहेंगे बारी बारी से प्रत्येक ने 5 दिन काम किया, तो A ने 5 दिन में 30 और B ने 5 दिन में 20, तो 50 काम इन्होंने कर लिया। अभी जो 10 काम बचा है वो चले गए,
50 काम करके, तो 10 काम बचा है वो सी करेगा 5 की क्षमता से, 2 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा, ये सिंप्लीफिकेशन का है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना होता है, पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा बच्चे 13 और डिवाइड आ जाएगा, जब आपको सॉल्व किया ऑफ को तो 13 इंटू 13 कितना हो गया 169 आया, प्लस यहाँ से 13 ये लगा दिया। ठीक, ऊपर का ब्रैकेट ऐसे लगा दिया और डिवाइड करना है इस पूरे को। किससे डिवाइड करना है? इससे, सेकेंड वाला जो है। तो बेटा अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड करते हैं। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 13 में गुणा कितना आया 13, और 1 का 13 में गुणा करेंगे 13, और 13 प्लस 13 कितना आ जाएगा बेटा 26 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 13 से ये 13 बार कट जाएगा, 13 का गुणा, अब ये ऊपर ऐसा लिखा है 1/13। ठीक है, अरे भाई 1/13 प्लस 13 बटे में कितना लिखा है बेटा 26। तो 13 का 13 में गुणा करोगे 169 प्लस कितना हो जाएगा 170, और बटे में आ जाएगा 13 और इंटू ये 26 लिखा है। ठीक, 2 से आप इसको 13 बार काट दोगे, 2 से ये 85 बार कट जाएगा, ऊपर बचेगा 85 और नीचे आ जाएगा 13 इंटू 13 यानी 169। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे 85/169 सेकेंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, कह रहा है ABCD में प्रवेश परीक्षाओं में उम्मीदवारों की संख्या दे रखी है 4 अलग अलग शहरों में। ठीक है, कह रहा है शहर A है, शहर B है, शहर C है, शहर D है। परीक्षा में टोटल शामिल संख्या शहर A से कितने विद्यार्थी शामिल हुए, परीक्षार्थी शामिल हुए? तो आप कहेंगे 660, और उसमें पास कितने हो गए हैं? पास इतने हैं, फेल इतने हैं। ठीक, तो हमसे पूछा जा रहा है कि तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क्या उत्तर देना है। किस शहर में प्रवेश परीक्षार्थियों में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है और उनका प्रतिशत बताइए? तो आप कहेंगे यहाँ पे 5 पास हैं, 6 फेल हैं, टोटल कितने हैं बच्चे? 6 5 11 हैं। क्वेश्चन ने बोला 11 नहीं है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 660 है, तो 11 से इसको काटोगे 60 बार, 60 का 5 में गुणा करोगे तो 300 पास हैं, और 60 का 6 में गुणा करोगे 360 फेल है। इस तरह इसको भी मार देंगे, 3 2 5, 5 का मान 650 दिया है, तो 5 से कटेगा 130, 130 का 2 में गुणा 260 आ जाएगा, और 130 का 3 में गुणा 390 आ जाएगा। ऐसे 500 को जब 3 2 में बांटोगे तो 300 आ जाएगा, और बेटा 200 आ जाएगा। और जब 630 को 5 और 4 यानी टोटल कितना हुआ? 9 हुआ। 5 पास, 4 पास हैं, 9 5 फेल हैं, 5 4 9, 9 का मान इतना, तो 1 का मान 70, 70 का 4 में गुणा 280, और 70 का 5 में 350। तो बच्चे आप ये बताइए कि किस शहर में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी फेल हुए? तो हम कहेंगे पास वाला है, फेल वाला। तो फेल सबसे ज़्यादा कितने हैं? 390 हैं। यही पूछा जा रहा है ना, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए किस शहर में प्रवेश परीक्षार्थी में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ है, जो 390 है। कितने में से? टोटल 650 विद्यार्थियों में से, इनटू 100 इसका प्रतिशत बताना है। 13 से बेटा 3 बार, 13 से 5 बार, 5 से इसको 20 बार काटोगे, और 20 का 3 में गुणा कर दोगे 60%। 60% अगर बच्चे बात किया जाए तो शहर किससे? तो आप कहेंगे शहर बेटा कि कौन सा शहर है ये? शहर B। तो शहर B से सबसे ज़्यादा फेल हैं, और कितने परसेंट है? 60% है, 60%। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है बेटा SSC MTS में 20 क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है धातु के एक गोले का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर आपने एक तार बनाया, ठीक है, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो पहले हम गोले की बात करते हैं, गोला क्या है? तो भाई ये गोला है आपका, ठीक, ये गोला हो गया, ये गोला है, जिसको पिघला के आपने क्या किया? इसको पिघला के एक आपने बेलनाकार एक तार बनाई है, ठीक है। ये गोले का सेंटर है, सेंटर से केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन आपको त्रिज्या नहीं दिया, व्यास दिया है। तो व्यास अगर 6 दे रखा है तो बेटा त्रिज्या 3 होगी। और इसको आपने पिघलाया और पिघला के एक तार बना दिया। क्या बना दिया? तार, बेलनाकार तार बना दिया ऐसे, जिस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ये दे रखा है पूरा, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार का जो निचला हिस्सा है, निचला जो पृष्ठ है वो कैसा होता है? बेलनाकार। तो ये पूरा पृष्ठ दे रखा है। इस पूरे पृष्ठ, कैसा पृष्ठ होता है ये? इसका पृष्ठ बेटा सर्कल के फॉर्म में होता है, वृत्त के फॉर्म में, ठीक है। और जिसका व्यास दे रखा है अगर
4 दे रखा है तो बेटा इसकी त्रिज्या आ जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पिघलाया आपने, इस तरह का तार बनाया तो तार की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तार की लंबाई पूछा गया है। तो बच्चे आप कहोगे इसका जो आयतन होगा, जब कभी किसी आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है पिघला के तो उनके आयतन सेम होते हैं। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई तो भाई दोनों में है, 4/3 लिख दिया, पाई यहाँ लिख दिया, और यहाँ आर की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और यहाँ से बात किया जाए पाई, और यहाँ आर की वैल्यू 0.2 है तो 0.2 इंटू 0.2, और यल का मान पता नहीं बच्चे, ये निकालना है, बस कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे पाई से पाई का काम ख़त्म। ठीक है, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। और बच्चे पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आ गया, पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आ गया, और 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, जो इस 4 से कट जाएगा। यहाँ 9 बचा और यहाँ बचा 100, 100 को 9 में गुणा कितना आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर आ गया इस तार की लंबाई। लेकिन बेटा तार की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है, तो सेंटीमीटर को अगर बच्चे किससे डिवाइड कर दिया जाए, 100 से, तो बन जाता है मीटर। तो जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे तो 2 0 कैंसिल, कितना आ गया क्वेश्चन का आंसर 9 मीटर। पहले ही ऑप्शन में लिखा है क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बच्चे आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लास्ट तक बने रहें। आप इस वीडियो को शेयर करिए बेटा, ठीक है, और लाइक करिए साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर करना है, लाइक करना है, और भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ठीक लगा हो। ठीक, और मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दें एक सूचना, टेलीग्राम पे आपको ये शीट मिल जाएगी जो कराई गई है। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप चाहे इसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, चाहे ऐसे ही पढ़ लीजिए। टेलीग्राम क्या है, दीपक 5100, दीपक 5100, ये हमारा टेलीग्राम है। टेलीग्राम में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।